उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भाजपा की बढ़ाई चिंता। अखिलेश यादव बने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष। सपा विधायक दल की बैठक में लिया गया है फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनने के साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। सपा की विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। अखिलेश यादव ने करहल सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। बैठक में विधायक दल के नेता का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा, जिसका अनुमोदन आलम बदी ने किया। विधानमंडल दल का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने किया, जिसका अनुमोदन राजेंद्र चौधरी ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में हुई इस बैठक के लिए बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि इसमें सबसे आगे शिवपाल सिंह यादव का नाम चल रहा था। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुफ्त राशन पर योगी ने लिया बड़ा फैसला। अगले 3 महीने तक बढ़ाई गई योजना। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यही नहीं, इस दौरान योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली। भैया आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद आज 10 बजे सीएम योगी ने पहली कैबिनेट की बैठक की, जिसमें मुफ्त राशन योजना पर भी चर्चा हुई। वहीं समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने मुफ्त राशन योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बता दें कि शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री सहित अन्य नेता शामिल हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि 31 मार्च को ये मुफ्त राशन योजना उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही थी, लेकिन योगी ने शपथ लेने के बाद अब इस योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थियों को ये राशन 3 महीने और मिलेगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मेरठ ट्रिब्यूनल ने नुकसान की भरपाई के लिए 78 आरोपियों को जारी किया फिर से नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद कानूनी जंजाल में फंसे लोगों की मुश्किलें दोबारा बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब मेरठ ट्रिब्यूनल ने उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। दरअसल आपको बता दें कि ADM कोर्ट से जारी नोटिस निरस्त होने के बाद अब सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 78 मुस्लिम आरोपियों को मेरठ ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। जामियत उलमाए हिंद का अधिवक्ता पैनल इस केस में फंसे लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार लेकर आई थी तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें हिंसा भी हुई थी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने पहले इन सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी थी और पैसे वापस देने के लिए योगी से कहा था। लेकिन अब दोबारा से यूपी में सरकार बनेगी तो योगी ने फिर से ये नोटिस जारी कर दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों, श्री कृष्ण जन्म स्थान व ईदगाह मामले में केस दर्ज करने वाले 250 रुपए का लगाया गया जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वादी पक्ष पर 250 रुपए का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। ईदगाह पक्ष नियम 7 रूल 11 के तहत बहस करना चाहता था। वादी पक्ष पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की मांग कर रहा था। अदालत ने वादी पक्ष से बहस करने के लिए कहा तो उसने अगली तिथि दिए जाने का प्रार्थना पत्र अदालत में दिया। अदालत ने वादी पक्ष पर 250 रुपए का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि निमंत्रण मिलता तो जरूर जाते कार्यक्रम में नाराज अयोध्या के संतों ने योगी के शपथ ग्रहण को लेकर दिया बड़ा बयान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दोबारा यूपी के सीएम पद की शपथ ली। वहीं अयोध्या के संतों ने नाराजगी दिखाई। अयोध्या के कई प्रमुख संतों को सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत व BHP के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य महंत कमल नयन दास निमंत्रण न मिलने पर भड़के और कहा कि कार्यक्रम में जाने वाले ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के। निमंत्रण मिला होता तो जरूर जाते। उन्होंने कहा कि हम दिखावे और फोटो खिंचाने वाले लोगों में नहीं हैं। VHP के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि जो लोग राम जन्मभूमि आंदोलन नहीं थे ऐसे लोगों को ही आमंत्रण दिया गया है। चुन चुनकर सिपाहियों को बुलाया गया है, लेकिन जिन लोगों ने BJP को वोट दिया और BJP के लिए काम किया उनको न्योता नहीं दिया गया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने पूर्व मंत्री और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मानहानि की अपील कोर्ट में की है, जिसके बाद इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा पर मुरादाबाद कोर्ट में परिवार दर्ज हो गया है। कोर्ट ने इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल को दी है।
दरअसल आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2000 ये मामला 18 का है। उस वक्त दिल्ली में एक इवेंट आयोजित किया गया था। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पहुंची थी। सोनाक्षी के इवेंट में आने से पहले कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी, जिसमें लाखों रुपए का खर्च इवेंट ऑर्गेनाइजेटर द्वारा किया गया था। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने अंतिम समय में आने से इनकार कर दिया, जिससे काफ़ी नुकसान इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन को हुआ था। उसके बाद अब उसने पैसे वापस मांगने की जो है सोनाक्षी सिन्हा से कही, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अब कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कर दिया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा में फिर से कला, विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाएगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के भीतर कला सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष से नाराज हो गए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आज पार्टी के विधायक दल की बैठक में शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाएगा, जबकि शिवपाल सिंह ने जसवंत नगर का विधानसभा चुनाव एसपी के टिकट पर ही लड़ा था। चर्चा है कि नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। वहीं एक मीडिया संस्थान से बातचीत में शिवपाल ने कहा है कि पार्टी ऑफिस से उनके पास कोई फोन नहीं आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ 125 सीटें जीतने में कामयाब रही। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दलों का लखनऊ में बुलाया गया था, लेकिन जो है शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया था और शिवपाल यादव एक बार फिर से अखिलेश यादव से नाराज हो गए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी सरकार में 6 मंत्री नहीं है किसी भी सदन के सदस्य, 6 महीने में बनना होगा विधायक। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का शुक्रवार को शपथ ग्रहण हो गया और आज सीएम योगी की कैबिनेट बैठक भी हो गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में इस बार 6 नए चेहरों को भी जगह दी गई, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी नई टीम में 39 विधायक और 8 विधान परिषद सदस्यों को शामिल किया है। योगी आदित्यनाथ ने 6 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर सबको चौंकाया है। वहीं जिन 6 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है, उन्हें अगले 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होगा। असल में योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में 52 मंत्रियों को शामिल किया है। इसमें 6 नाम ऐसे हैं जो ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में कानून का नियम है कि जो भी मंत्री बनेगा उसको 6 महीने में विधायक बनना होगा या फिर एमएलसी बनना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी मंत्रिमंडल में मोहसिन रजा को नहीं मिली जगह, तो दिया है बड़ा बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। इसके साथ ही इस बार 52 मंत्रियों ने शपथ ली। 16 विधायकों को कैबिनेट मंत्री, 14 को राज्य मंत्री और 20 को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं इस बार मंत्रिमंडल में पिछली बार कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह मुस्लिम चेहरे के तौर पर दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी बात को लेकर मोहसिन रजा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोहसिन रजा ने कहा है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हम दोनों यूपी में मुस्लिम समुदाय के लिए काम करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव रहते हुए दानिश आजाद ने जमीनी स्तर पर काफ़ी काम किया, इसलिए बीजेपी ने उन्हें जो है मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी रोटेशन के साथ चलती है, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया इसीलिए हमें जगह इस बार नहीं दी गई है और आज़ाद ने अच्छा काम किया है इसलिए उन्हें दोबारा से जगह दी गई है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी कैबिनेट में जगह मिलने पर ना मिलने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बोले सरकार हो या संगठन बीजेपी के लिए करेंगे काम। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करना जारी रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे शर्मा को योगी की ही अगुवाई वाली दूसरी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। दिनेश शर्मा के स्थान पर एक नए ब्रह्मांड नेता ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। शर्मा ने शुक्रवार को शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार प्रदेश के आम लोग के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी राज्य बने सीएम योगी को दी बधाई, दिलाए 5 वादे याद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का गठन कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नई सरकार के गठन पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार को कुछ वादे भी याद दिलाए हैं और कहा कि इन्हें पूरा करना होगा। ओपी राजभर ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार को बधाई, संविधान की शपथ लिया गया है, उसको बचाना भी है, जो वादा करके
लेके आए हैं। छुट्टा जानवरों से निजात दिलाना, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, स्कूलों में बड़ी फीस कम करने का, दवाई व टेस्ट ऑपरेशन सस्ता करने का और बिना भेदभाव समाज के हर वर्ग के साथ न्याय भी करने का। दरअसल आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 में उन्होंने बीजेपी से बगावत कर ली थी और 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनकी पार्टी से 5 विधायक भी जीते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।